कोई परेशानी आई भी है तो उसका समाधान खोजने की ओर भी हंसते हुए जाएंगे। अपने भीतर की रुचि को कभी भी पूर्णतया समाप्त नहीं होने देंगे। नवीनता अपनी दृष्टि के साथ में रखने वाले होंगे। तुला राशि के महानुभाव नैसर्गिक तौर पर व्यक्तित्व में इन गुणों का समावेश करके लगातार चलायमान रहने वाले होते हैं और उनके लिए ही जून 2024 का मासिक राशिफल हम यहाँ लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं के साथ में इन चर्चाओं को हम आगे बढ़ाएंगे। तो वहीं इस सिरे में जब हम प्रथम भाव की ओर बढ़ते हैं तो आप ये गौर कीजिएगा कि प्रथम भाव के अधिपति शुरुआती तौर पर स्वराशि स्थान में अष्टम भाव में रहेंगे शुक्र, और उसके बाद नवम भावस्थ प्रवेश कर जाएंगे। जब शुक्र, गुरु, सूर्यदेव की और कुछ हद तक बुध की भी युति संगत स्थितियां बनी रहने वाली होंगी तो व्यक्ति अपने भीतर के आत्मविश्वास के साथ में पूर्णतया खुद को संगठित नहीं कर पाता और वो फैसिनेशंस के साथ में ड्राइव करके चलता चला जाता है। सर्वप्रथम आपसे नम्र निवेदन है कि आप जून 2024 के महीने में फैसिनेशन से पूरे तरीके से दूर रहकर चलने की कोशिश कीजिएगा। इसका अर्थ ये है कि कोई भी लुक्रेटिव ऑफर आया है और हमारे सामने अवस्था ये है कि आज से कल में हाँ करके आगे बढ़ें। ऐसी स्थितियों से स्वयं को आप संभाल कर चलें। आप व्यापारिक स्तर पर भी किसी व्यक्ति विशेष के बुलावे में बिल्कुल भी आने वाले नहीं हो। ये मूल मंत्र अपने साथ स्थापित करके रखने का आप प्रयत्न जरूर कीजिएगा। इसके पीछे वजह यही है कि शुरुआती 14 से 15 दिनों के साथ में जो प्रथम भाव के अधिपति का अष्टम भावस्थ क्रम में रहने वाला स्तर होगा और उसमें भी जब सूर्यदेव की भी स्थितियां अष्टम भावस्थ अवस्था के साथ में बनी रहेगी तो कन्फ्यूजन्स की अप्रोच निकल कर आने वाली हो जाती है और व्यक्ति भ्रम के माया जाल में फंसकर स्वयं को एक निर्णय के साथ में पूर्णतया अवस्थित करके आगे नहीं बढ़ा पाता। इन संकेतों से स्वयं को काफी हद तक आप स्थिरगामी रखिएगा। किसी इंटरव्यू की बात कर लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष के साथ में मेल मुलाकात की चर्चा कर लीजिए तो उसमें स्पष्ट रूपेण आपके लिए यहाँ पर जो 14-15 जून से लेकर 30 जून तक का समय है वो अत्यंत व्यवस्थित कहा जाएगा। और उसी अवस्था में आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज, आप किसी प्रेजेंटेशन की तरफ हैं, किसी ऐसे कार्य में हैं जहां आपको लगातार अपडेट रहकर ही अपने प्रोस्पेक्ट्स को इवॉल्व करना होता है, वहां पर भी आपकी जर्नी के साथ में काफी हद तक पॉजिटिव पोजीशंस नजर आने वाली रहेंगी। रुपए पैसे के अत्यधिक खर्च की अवस्थाओं से आप शुरुआती तौर पर पूर्णतया बचकर चलिएगा। वहीं धन भाव की बात करते हैं तो धन भाव के अधिपति यानी द्रव्येश मंगल यहाँ रोचक योग निर्मित कर रहे हैं। इसी वजह से स्पष्ट होता चला जाता है कि व्यापारिक जीवन के साथ में धनागमन में तीव्रगामी वृद्धि है। और जब मंगल का दृष्टि संबंध, साथ ही साथ जब शनिदेव का दृष्टि संबंध, देव गुरु बृहस्पति सूर्यदेव शुक्र बुध का दृष्टि संबंध एक समय सिरे के साथ में जब द्वितीय भाव के साथ जुड़ा रहने वाला हो तो व्यक्ति ये स्पष्टता रखे कि उसके लिए फाइनेंशियल गेन में इम्प्रोवाइजेशन है, परंतु पारिवारिक जनों के साथ में तनाव बने रह सकते हैं। गृहस्थ पक्ष की वजह से, संतान पक्ष की वजह से कोई भी ऐसी बात घर परिवार में सामने आ रही है तो हम दोनों ही पक्षों को शांत चित्त करके आगे चलने का प्रयत्न करें। वहीं पर पारिवारिक जनों से किसी भी तरीके की मदद ले रहे हैं तो अपनी लिमिट को पूरी तरीके से आप डिसाइड करते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर जो आपका वाणी संबंधित स्तरीय आधार है उसमें आप धैर्य पूरे तरीके से रखें। जितना फैक्टफुल आप रह सकते हैं उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशंस में आप खुद के लिए लेकर आते चले जाएंगे। कुल जमाजोड़ धनागमन की अवस्थाओं के साथ में वृद्धि के तत्व विशेष आकस्मिक खर्चों को भी आपके समक्ष शुमार करते चले जा रहे हैं। ये अवस्था अपने भीतर तक प्रतिध्वनित करते हुए आप जरूर रखिएगा। वहीं हम यदि पराक्रम भाव की चर्चा करते हैं तो स्पष्टता इस बात की रखें कि पराक्रम भाव के अधिपति का अष्टम भाव में शुक्र राशि स्थान में होना इस बात को प्रदर्शित करता है कि आप अपने पुरुषार्थ की स्थितियों को जाया नहीं होने दें। हमें अपनी क्षमताओं का परिचय कहाँ देना है, हमें ताकत कहाँ लगानी है, हम ये देखें। कोई व्यक्ति विशेष जो तर्कहीन है, कुतर्क के साथ में है, हम वहां अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं तो नतीजा क्या निकलेगा। जिस इंटरव्यू के साथ में हमको एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, सिर्फ प्रिपरेशन के लिए गए हैं और वहां पूरी ताकत झोंक रहे हैं
तो नतीजा क्या निकलेगा? व्यापारिक जीवन में कोई व्यक्ति खुद को ब्लॉक किए बैठा है और हम उस व्यक्ति को कन्विंस करने की सिफर कोशिश कर रहे हैं। नतीजा क्या निकलेगा? ये क्लैरिटी अपने साथ में आप रखिएगा, तो वहीं पर जो भाग-दौड़ है, उसमें भी शुरुआती तौर पर कोई भी विशेष अपेक्षा करके आप चलने वाले नहीं हो। ये भाग-दौड़ आपको इस महीने के दूसरे हिस्से के साथ में परिणाम की तरफ लेकर जा सकती है। शुरुआती स्तर पर उसमें थोड़ी-सी कम तरह के समागम बने हुए हैं। ये स्पष्टता भरे रूपक आप अपने साथ में रखकर चलने का निरंतर प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। ये निवेदन आपसे हम मुख्य रूपेण करना चाहेंगे। स्पष्टता की झलक अपने साथ में आप बनाकर ज़रूर रखिएगा। वहीं हम चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। ये योग कारक स्थिति है। चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे और वैसे भी तुला राशि के महानुभावों के लिए शनिदेव का योग कारक आधार ही बनता है। इसी वजह से भूमि संबंधित कामकाज, मशीनरी, आईटी फील्ड को रिलेट करते हुए अप्रोच में लंबे समय से आप एक ही जगह हैं, परंतु अब ये संकेत मिलने लगे हैं कि यहाँ पर निभाव लंबे समय तक नहीं, खुद को बचाओ मत, आगे बढ़ो। तो संकुचित होने वाली अवस्थाओं से बाहर निकलकर अपनी यात्रा को लगातार एक नव प्रतिमान देते चले जाना, ये आपके लिए आवश्यक हद रहेगी और इसी मूल मंत्र को अपने भीतर तक निक्षेपित करते हुए आप बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। कमीशन संबंधी कामकाज में ठीक ठाक अवस्थाएं एवं व्यवस्थाएं आपके साथ हैं। देवगुरु का दृष्टि संबंध अपने नीचस्थ राशि स्थान के साथ जरूर है, परंतु जो कंफर्ट मिलना चाहिए व्यक्ति को, कहीं पर भी वो गया और ईज आउट स्पेस के साथ में खुद को कंफर्ट मिलता चला गया। ये जो अप्रोच होती है, ये जो डिफाइंड डेफिनेशन होती है, आपके साथ क्यूमुलेशन में बनी हुई है, जो जर्नी को और ज़्यादा तेज़ी देती चली जाएगी। आप अपनी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह की ओर जाना चाहते हैं, जहाँ से कामकाजी जीवन को नव प्रवाह, नव अर्थ आप देने वाले होंगे, तो उसमें भी संकुचित होने वाली आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। पूरी ताकत, पूरी ऊष्मा के साथ में स्वयं को गतिमान करते चले जाना एक महत्वपूर्ण हद आपके लिए रहेगी और उसी सिरे के साथ में खुद को आप निरंतर तौर पर संचालित करते चले जाइएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं धीरे धीरे कमतरी की ओर यहाँ दूसरे पखवाड़े के साथ में अग्रगामी होने वाली रह सकती हैं। तो वहीं वाहन संबंधी सुख की अवस्थाओं के साथ में बढ़ने का प्रवाह आना वो आपके समक्ष है। थोड़ी सी हिम्मत के साथ उस ओर स्वयं को गतिमान करना मुख्यतः आपके लिए नव अर्थों का प्रतिबिंब रहेगा। पंचम भाव की चर्चा करते हैं तो पंचमेश पंचम भावस्थ क्रम के साथ में होंगे। इसी वजह से आपके लिए एक्सपेक्टेड फ्लो के साथ में फाइनेंशियल पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर बनी रहने वाली होगी। ये मुख्य प्रवाह अपने साथ आप भीतर तक संचालित करते हुए रखने का प्रयत्न जरूर करते चले जाएं। अपनी क्षमताओं के साथ में उदय की अवस्थाओं को लगातार लेकर चलना आपके लिए आवश्यक। धैर्य के साथ में, शांत चित्त अवस्थाओं के साथ में किसी भी कार्य की आप शुरुआत कीजिएगा। जोश है परंतु भीतर है, दुनिया दिखावटी नहीं है। यही मूल मंत्र अपने भीतर तक रखें। वहीं जो महानुभाव स्वयं को एजुकेशन के फ्रेम में फिर से जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय काफ़ी हद तक स्वागत युग की स्थितियों का निर्माण क्रम बनाता चला जा रहा है। इस समय के प्रवाह क्रम के साथ में चलते हुए कहीं न कहीं संतान सुख की स्थितियों में आपके लिए वृद्धि के क्रम में है। जो महिलाएं लंबे समय से संतान सुख की स्थितियों की ओर जाने की अपेक्षाओं में थे, उनके लिए भी यहाँ कुछ हद तक सकारात्मक संकेतों की स्थितियां मिली ही ट्रीटमेंट के माध्यम से हो या ओवरऑल अप्रोच में हो, पॉजिटिविटी के इंडिकेशंस देती चली जाती है। वहीं आपके लिए यहाँ पर विदेश संबंधी शिक्षा के क्रम में और कामकाज में कुछ न कुछ सकारात्मक संकेतों की स्थिति समक्ष रहने वाली हो सकती है। सिक्स्थ हाउस की बात करें तो रोग और शत्रुहंता योग बना हुआ है। इसी वजह से स्वास्थ्य संबंधी सिरों में जो लंबे समय से थोड़ी बहुत दुविधाएं थी, अब वो दूर होने की ओर अग्रगामी है। परंतु जो खान-पान से संबंधित नियंत्रण होता है, उसको अपने साथ पूर्णतया काबिज़ करके रखने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये प्रवाह अपने साथ उत्साहित स्थितियों में रखें, तो वहीं पर शत्रु पक्ष हावी नहीं है। एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज, सर्विसेज के एक्सपोर्ट से संबंधित कोई भी पोजीशन के साथ में किसी नई प्रोबेबिलिटी को इवॉल्व करके आप चल रहे हैं, तो आप स्वयं को अलग स्तर के साथ में देखने वाले होंगे। शल्य चिकित्सा संबंधी किसी भी निर्णय की ओर जीवन यात्रा जुड़ने की तैयारी है, तो उसमें भी अब बहुत ज़्यादा खुद को पशुपेश में आप रखने वाले नहीं रहे। हालांकि इस समय विशेष के साथ में आपके लिए जो आर्थिक भार की स्थितियां बनी हुई थी, उसमें भी कमतरी के संकेत प्राप्त हो सकते हैं, परंतु हम कोई और रोटेशन के अप्रोच को लेकर नहीं आए। हम अपनी तीव्रगामी ताकत को वहीं रखने वाले रहें। ये स्पष्टता भरे संकेत आप जरूर रखिएगा।
सेवंथ हाउस के साथ में रोचक योग की स्थितियां आपके साथ में बनी हुई है और इस योगा योग की वजह से स्पष्ट रूपेण आपके साथ में व्यापारिक स्तर पर फार्मास्यूटिकल संबंधी कामकाज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित अप्रोच में आप फ्रीलांसिंग की तरफ आ चुके हैं या अपने बिजनेस को आप यहाँ लेकर आ चुके हैं। आप यहाँ फिजियोथेरेपी संबंधी किसी कामकाज के साथ में अपने क्रम को उजागर करके चल रहे हैं या ऐसा कोई भी क्षेत्र विशेष जहाँ निरंतर तौर पर अनुशासित रहते हुए अपने जीवन पर शासन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। जो रोचक योग की अवस्थाएं यहाँ सप्तम भाव के साथ बनी हुई है वो किसी भी सिरे में आपके साथ में नकारात्मकता की प्रतिध्वनि को लेकर नहीं आने वाली होती और यहीं से गृहस्थ पक्ष के साथ में जो लंबे समय से वैचारिक विद्रोह की स्थितियां बनी हुई थी वो भी हटने वाली होंगी। मन सुकून एवं संतुष्टि के प्राप्य आधार के साथ में लगातार उस सिरे के साथ में गतिमान होता हुआ प्रतीत होता चला जाता है। ये निवेदन आपसे करना चाहेंगे कि इस समय के प्रवाह के साथ में चलते हुए स्वयं को संतुष्टि के प्रभावी मार्ग की ओर आप लेकर चलते चले जाइएगा। वहीं अष्टम भाव की चर्चा करते हैं तो देव गुरु बृहस्पति का अष्टम भाव में शुक्र राशि स्थान में होना ये बताता है कि विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। कोई भी वीजा को रिलेट करते हुए अप्रोच, कोई भी और डॉक्यूमेंटेशन की अप्रोच आपके लिए लंबे समय से कहीं न कहीं दुविधाओं के मानक उपस्थित किए हुए थी, तो वहां से भी सुधार है। एकाग्रता के चरमोत्कर्ष के साथ में आपकी जीवन यात्रा लगातार बढ़ती चली जा रही है, इसमें कोई भी और दुविधा भरा संकेत नहीं है। डेटा साइंसेस, एनालिटिक्स संबंधी कामकाज, जो भी कार्य ऐसी पोजीशंस के साथ में जुड़ा होता है जहां ब्रेनस्टॉर्मिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वहां से भी एक हद के सकारात्मक संकेत आपको प्राप्त होते चले जाएंगे। नवम भाव के साथ में चर्चा करते हैं तो आध्यात्मिक यात्रा 14-15 जून के बाद आपके लिए तीव्रता के स्तर को लगातार बढ़ाती चली जाती है। मन के भीतर की संतुष्टि के वाहक क्रम निरंतर यहाँ उपस्थित रहने वाले होंगे। ये निवेदन है आपसे कि आप मैनेजमेंट संबंधी हायर एजुकेशन की तरफ खुद की प्रोपोर्शंस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, वो स्टेबलाइजेशन आपके साथ में है। मन के भीतर की संतुष्टि के भाव लगातार आपके साथ अग्रगामी होकर चलते चले जा रहे हैं। ये स्पष्टता भी आप जरूर रखिएगा कि यहाँ भाग्य के सहयोग से आपके समक्ष सिचुएशनल बेसिस पर कोई भी वर्किंग अप्रोच निकल कर आ रही है, उसे और भी बढ़ना संतुष्टि प्रदायक है। दशम भाव की चर्चा करते हैं तो राहु के दृष्टि संबंध के साथ में जो क्रम जुड़ा हुआ है वो यही बताता है कि कई बार व्यक्ति भय के साथ भी भाग दौड़ करता है, परंतु अंततोगत्वा अपने लिए बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि को लेकर आता है। ये क्रम आपके साथ में उजागर रहने वाला रहेगा। कोई भी तरीके की नकारात्मकता के भाव यहाँ बने हुए नहीं है। इच्छा शक्ति को प्रभावी तौर पर आप अपनी जीवन यात्रा में देखकर चलने वाले रहेंगे। ये स्पष्टता भी आप अपने साथ जरूर बनाकर रखने वाले रहें, जिसमें कोई भी तरीके की और प्रवृत्ति उजागर होते हुए प्रतीत नहीं होती। लाभ भाव के साथ चर्चा करते हैं तो लाभेश भाग्य भाव में है, पहले अष्टम भाव में रहेंगे। शुरुआती 14-15 दिनों में सर्वांगीण लाभ में धीमापन, उसके बाद वृद्धि के पूरे पूरे प्रतिबिंब स्थापित होते चले जाएंगे। ये स्पष्ट रखिएगा। सोलर संबंधी कामकाज, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड संबंधी कामकाज में बेटरमेंट है। जो महानुभाव वकालत संबंधी कार्य में है उनके लिए भी इंटेंस पॉजिटिविटी बनी हुई। द्वादश भाव में केतु मोक्ष कारक स्थितियों का निर्माण करते हैं। जहां आज मोह का क्षरण हुआ वहीं जीवन के साथ में बेहतरी धारित होती चली गई। किसी भी विषय के साथ में जानकारी बढ़ाने के लिहाजा ये समय आपके लिए बेहतर है। किसी कामकाज की शुरुआत के पहले प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ में खुद को जो एक तरह से स्टेबलाइज करके चलना होता है, वहां पर भी एटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ में रहने वाली रहेगी। तो ये था तुला राशि के महानुभावों के लिए जून 2024 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।